नमस्कार दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट की। सीरीज में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 18 मार्च 2020 का शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिया क्या है, sin 60 माइनस थीटा माइनस cos 30 माइनस थीटा। अब मैं इसको साइन 60 माइनस थीटा माइनस, अगर cos को साइन में चेंज करना है तो साइन 90 माइनस 30 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां से साइन 60 माइनस थीटा माइनस, यहां से क्या आ सकता है, साइन 60 यहां से अंदर जाएगा तो साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, और साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये वाला जो है ये 60 प्लस थीटा है और ये भी 60 प्लस थीटा है। यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये एक चीज और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ साइन एक्स इक्वल टू -1/2 दिया है। साइन एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है। माइनस की वैल्यू यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जैसा हमने पढ़ा है ऑल शुगर टी कॉफी। यानी कि इसमें जो प्लस रहेगा साइन की वैल्यू और इसमें माइनस रहेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है थर्ड होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तीनों क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में से एक होगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, 13 पाई/6। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 13 इंटू 180/6, 6 दिया 18, 13 दिया 39। यानी कि ये 360 प्लस 360 एक राउंड घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 5 पाई/6, तो 5 इंटू 30 150, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 5/6 यानी कि 30, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं 7 पाई/6, तो 7 इंटू 30, यहाँ पे 210 डिग्री आंसर आ जाएगा। 210 डिग्री यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये किसका वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट की साइन का वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 प्लस √30 प्लस √30। ये इनफाइनाइट टाइम्स चला है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है √30 प्लस √30 प्लस √30, ये इनफाइनाइट टाइम्स क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे √30 और जो ये वाला टर्म है इसको अगर मैं x मानूं, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम्स है, उसमें अगर मैं कुछ हटा भी दूं तो भी कुछ वैल्यू नहीं है। ये जो है x है तो इसको भी x ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, 30 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x ये इधर जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 30। अब ये क्या होगा, 6 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या है 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अगर ये जो है √30 प्लस √30 प्लस √30 ये इनफाइनाइट टाइम दिया रहता है, तो हमको ऐसे फैक्टर देखना है, 30 के ऐसे दो फैक्टर दिखना है जिनका डिफरेंस 1।
तो क्या होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन, सारे में अगर प्लस साइन है तो आंसर बड़ी वैल्यू होगी 6। अगर यही चीज माइनस साइन रहता है, यानी 13 माइनस इस टाइप से अगर इनफाइनाइट टाइम्स रहता तो इसका वैल्यू हो जाता 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p plus 1 upon p equal to 2, find the value of p into p into p। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो सकता, क्या दिया है, p plus 1 upon p equal to 2। तो ऐसे में ये जो p की वैल्यू है ये 1 होता है, क्योंकि 1 upon 1 करने से ये वाली की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो p की वैल्यू 1 आ गया, तो मेरे को क्या निकालना है, p into p into p, 1 into 1 into 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose side have size of 5 cm and 12 cm। क्वेश्चन में गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो दूसरा साइड पाइथागोरस से क्या हो जाएगा 13। चाहे तो हम इसको निकाल सकते हैं कि √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा। अब मेरे को इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होगा, 12 प्लस 5 प्लस 13, 12 5 17, 17 प्लस 13 30। तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a plus b plus c plus d equal to 2, then maximum value of 1 plus a, 1 plus b, 1 plus c, 1 plus d is। तो इसमें दिया हुआ है a plus b plus c plus d equal to 2, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर मल्टीप्लाई में क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c और 1 प्लस d फाइंड आउट करना है। तो मेरे को इसको मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम बनाने के लिए ये सारे जो नंबर हैं इसको इक्वल इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि ये सारे नंबर को इक्वल कर दूंगा तो a की वैल्यू भी हाफ, b की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू हाफ, d की वैल्यू हाफ, तभी तो 2 आएगा। और a की वैल्यू हाफ है तो a की वैल्यू हाफ रखने से 3/2, 3/2, c की वैल्यू हाफ रखने से 3/2, d की वैल्यू हाफ रखने से 3/2। ये टोटल कितना आ जाएगा 81/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब हम जैसे मैं 6 लेता हूँ, मान लो a प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो मेरे को क्या चाहिए, a इंटू बी मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए ये दोनों को जितने हम पास पास रखेंगे उतना ही मैक्स होगा। जैसे हम क्या हो सकता है, 0 प्लस 6, 1 प्लस 5, 2 प्लस 4 और 3 प्लस 3, ये सब की वैल्यू सम करने से 6 आएगा, बट मल्टीप्लाई करने से 0 इंटू 6 6 आया, 0 इंटू 6 करने से 0, 1 इंटू 5 करने से 5, 2 इंटू 4 करने से 8 और 3 इंटू 3 करने से 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इक्वल रखें तभी ये मैक्स नंबर आए, तो हम इसीलिए a, b और c और d को इक्वल रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज 956.34, द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 10%, इफ shopkeeper has made a profit of 15%, then cost price of a book। मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, ठीक है, तो 100 में क्या है 10% उसका सेल टैक्स लगा है। यहाँ से अगर मैं प्लस 10% करूँ तो 110 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें 15% का प्रॉफिट गेन करना है। 15% कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ 110 का 10% यानी कि 11, 5% निकालूंगा तो 5.5, तो कितना आ जाएगा 16.5, तो ये हो जाएगा 126.5, ठीक है। अब 126.5 की जो वैल्यू दी है ये कितना दिया है 956.34 अपॉन 126.50। यहाँ से मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकता हूँ और मेरे को क्या चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, ये फाइंड आउट करना है।
यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 700 800 ये दिया, अगर मैं 12 अट्ठे 96 यानी कि 800 तो नहीं जाएगा, जो भी जाएगा 700 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, वो 800 के करीब है। अगर मैं 1265 को 800 से मल्टीप्लाई करूं, 12 अट्ठे 96, 8 से मल्टीप्लाई करूं, 12 अट्ठे 96, 6 अट्ठे 48 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 0 8 4 12 हासिल आए 1 और 10। तो ये इससे ज्यादा ही जाएगा, 800 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 जीरो, ये इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा, जो है 756। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P can work thrice as fast as Q working independently. Q can complete a work working independently. Q can complete a task in 24 days. In how many days can P and Q together finish the same task? क्वेश्चन में गिवन है कि जो P है और Q है, दो ही हो गए। जो P है वो 3 गुना काम करता है, अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, क्योंकि ये इसके 3 गुना है। अब बोल रहा है अगर ए अकेले काम करता है तो वो कितने दिन में काम कर सकता है? 24 दिन में काम कर सकते हैं। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24। तो उसको बी कितने दिन में काम कर लेगा? 8 डेज में, तभी तो 8 दिया 24 होगा। अब क्या बोल रहे हो, साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितने है? 4। तो 24 टोटल काम है और टोटल एफिशिएंसी 4 है, तो कितना आ जाएगा? 6 डेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ पर्सन कवर 700 मीटर डिस्टेंस इन 6 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर। हमको क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 700 मीटर है, ठीक है, और टाइम है 6 मिनट है। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 60, ये किस में आएगा? सेकंड में। अब ये किस में है? मीटर पर सेकंड में, बट हमको आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 18/5। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। यहाँ से कैसे होगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 5 छके 6 पंचे 30, तो 0 से 0, 3 से 3, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/29, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए इसमें ट्रिपलेट यूज हुआ है, और ट्रिपलेट क्या है? 20 21 29, ये ट्रिपलेट हमको याद होना चाहिए। अगर ये याद है ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/29। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/29 माइनस 20/29। तो देखिए ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो sin थीटा की वैल्यू 21/29 और cos थीटा की वैल्यू 20/29। हमको क्या चाहिए? sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि 21/29 प्लस 20/29। आंसर क्या आ जाएगा? 41/29। 41/29 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन their center is 8 centimeter. If the radius of one circle is 3 centimeter, then the radius of other circle. क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये हो जाएगा एक्सटर्नली। अब इसका सेंटर सपोज ये है, इसका सेंटर ये है,
तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, और एक का जो दिया है वो कितना दिया है 5, एक का दिया है 3, ये कितना दिया है 3, ये कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ प्रेजेंट अमाउंट इज 87750 with 8% rate of interest in 4 years, then what was principal amount? हमको दिया है अमाउंट दिया है और उसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो देखिए 4 साल का 4 ईयर का 8% के साथ कितना ब्याज हो जाएगा 32% हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, ये तो ब्याज हुआ, बट जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100, तो 132% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 87750, यही दिया हुआ है। हमको चाहिए ये किसका वैल्यू है 132%, तो मेरे को चाहिए 100% की वैल्यू। यहाँ से क्या करूंगा मैं 132 डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो आपको अप्रोक्सीमेशन चेक करना है। 13 सत्ते 91, तो 7 तो कभी नहीं जाएगा, 6 ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और सी भी गलत हो गया, 5 नहीं आ सकता। अब 6 में 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 है ना, और 6 दूनी 12, यानी कि अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 692 आ रहा है। 692 को 870 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 5, 7 में से 9 गया 18 और यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 185, फिर बचेगा 5 और 0, यहाँ पे यही बचेगा। फिर देखिए 13 से यहाँ पर क्या बचा 185 और ये 50 तो है ही। अब फिर यहाँ से इससे डिवाइड कीजिए, तो किससे जाएगा ये सॉरी ये कितना होगा 13 छक्के 78 होता है, ठीक है, और 2 छक्के 12, यानी कि कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6, 8 आएगा और यहाँ पे 85, तो ये कितना आ जाएगा 85 और ये 50, ठीक है। फिर 13 से करूंगा, 13 सत्ते 91, फिर ज्यादा हो रहा है, यानी कि कितना जाएगा 66 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में 66 है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 27, by adding which number does the average become 20? देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 consecutive इवन नंबर का एवरेज 27 है, तो मैं इवन नंबर छोड़ो, मैं सभी को ले ले रहा हूँ 27 27, ये 4 नंबर है, एवरेज 27 है, यानी कि चारों नंबर 27 है। अब क्या बोल रहे हैं कि कौन सा नंबर जोड़ूं, पांचवा में कौन सा नंबर जोड़ूं कि जो इसका एवरेज है वो कितना आ जाए 28 आ जाए। तो यहाँ भी मान लो अगर 27 रहता, तो अब कितना होता है एवरेज, अभी भी 27 रहता, बट मेरे को कितना चाहिए 28 चाहिए, तो सब में 1 ऐड कर दो। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, ये 28 28 28 28 28, तो एवरेज इसका 28 आएगा, यानी कि जो नया नंबर है वो क्या है 27 प्लस 5, कितना आ जाएगा 32, तो 32 ऑप्शन नंबर ए। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका एवरेज कितना है 27 और इवन नंबर है, तो इससे पहले एक नंबर 26, इससे पहले एक नंबर 28, तो एक इवन नंबर ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके पहले इवन नंबर क्या हो जाएगा 24, इसके बाद का इवन नंबर क्या हो जाएगा 30, यानी कि वो 4 नंबर 1 2 3 4, ये 4 है, ये बीच का नंबर है, ये एवरेज होगा, तो इस 4 नंबर का 27 है एवरेज। अब क्या चाहिए कि एवरेज 28 होना चाहिए, एवरेज 28 होगा, यानी कि इससे बड़ा ही नंबर जोड़ रहा है कुछ, तो इससे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 32, और 32 को जोड़ने से ही हमारा जो एवरेज है वो 28 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे आ जाएगा
28 सेंटर का नंबर है, ये इसका बाद का 2 नंबर और इसका पहले का 2 नंबर, तो एवरेज क्या आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द नंबर the sum of the number of male and the female student in a institute is 100. If the number of a male student is x, then the number of female students become x% of the total number of students. Find the number of male students. क्वेश्चन में गिवन है कि मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट, ये कितना दिया हुआ 100 छात्रों की संख्या, यानी कि मेल का कितना है x और जो फीमेल दिया है वो x% ऑफ टोटल स्टूडेंट, यही दिया है, ये 100 होना चाहिए। तो 100 से 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, तो x कितना आ जाएगा 50 और हमको क्या फाइंड आउट करना है मेल, तो मेल की x है तो x कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द व्हील ऑफ अ कार हैज 210 सेंटीमीटर डायमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो दैट द स्पीड ऑफ कार इज केप्ट एट 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है 210, ठीक है, और वो जो एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा 2 पाई आर, जितना उसका सरकमफेरेंस है उतना ही तो एक रिवॉल्यूशन में चलेगा। इसकी वैल्यू क्या है 2 आर यानी कि डायमीटर 210 और पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब ये किस में है सेंटीमीटर में। अब देखिए जो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो 120 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चाहिए 2 किलोमीटर, ठीक है। 60 मिनट में 120 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। ये किसमें है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड किया और उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ये होगा किलोमीटर जो एक रिवॉल्यूशन लगाएगा, है ना। ऐसे कितना n रिवॉल्यूशन लगाना है 1 मिनट में और टोटल उसको कितना चलना है 2 किलोमीटर, ये इक्वल कर दूंगा और यहाँ से मैं इस n की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 into 7 into 100 into 1000 upon 210 into 22, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 7 या 21, 0 से 0 कैंसर, 2 से 11 बार, ये कितना आ जाएगा 1000 बटे 33। अब 33 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 33 या 99, ठीक है ना, 33 या 99, एक बचा, ठीक है, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 33 या 99 तो 303.03 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स worth rupees 600 are available at discount 10%. Find out how many pair of gloves can be bought for 270 rupees. यानी कि वो 600 रुपीस अगर 10% डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना आएगा 540, 600 का 10% 60, 60 माइनस किया 540। अब 540 में उसको एक दर्जन यानी कि 12 ग्लास मिल रहा है, तो 270 इसका हाफ कर दूंगा, हाफ कितना होगा 270, इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि वो 6 पेयर ग्लव्स खरीद पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द इनकम ऑफ 2 पर्सन P and Q are in the ratio 5:6 if each of them save 200 per month. The ratio of expenditure 3:4. Find the income of Q. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P, यहाँ पे लिख रहा हूँ Q, ठीक है। यहाँ पे उसका इनकम का रेशियो कितना है 5:6, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं सेविंग रुपीज में है, जो रेशियो में क्या है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का कितना है 3:4। अभी बचा कितना रहा है 200 रुपीज और यहाँ भी कितना आ जाएगा -200 रुपीज, क्योंकि इनकम से
इनकम में से अगर सेविंग घटाता हूँ तो भी एक्सपेंडिचर आएगा। क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो एक्सपेंडिचर आएगा। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, 5 चौक 20 और 6 दिया 18, तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना 200 ही है। तो मेरे को किसका चाहिए, 6 का चाहिए, तो इसका 3 गुना, तो 6 का क्या आ जाएगा 600। और याद रखना कि हमेशा इनिशियल वैल्यू की इनिशियल रेशियो का वैल्यू निकलता है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इनकम निकलेगा। अगर वो एक्सपेंडिचर पूछता तो हम पहले इनकम निकालते फिर एक्सपेंडिचर निकालते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन है, फाइंड x if 30% of 400 plus x% of 70 equal to 25% of 536। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है। क्या है 30% क्या है 400 प्लस x% of 70 equal to 25% 536। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 25 पंचे 125, तो 125 ये आ गया है ना, 25 दिया 75 ये आ गया, 25 छक्का 150 ये आ गया, कितना आ गया 0 10 7 5 12 तो 14 हासिल एक 3 और 1। ठीक है, इधर आ गया 1 3 और ये कितना का 4 दिया 12, 3 जीरो है 12 घटा दूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 4 डबल जीरो। ये किसका वैल्यू है x इंटू 17, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 और x पूछा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 6:1 and the area of a rectangle is 288 centimeter square, find the length of a rectangle। क्वेश्चन में गिवन है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है 2l plus b अपॉन l, ये कितना दिया है 6:1 दिया है। अब यहाँ से मैं 2 से क्या हो जाएगा 3, यानी कि b की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2, ये रेशियो है तो मैं यहाँ k लगा सकता हूँ, और l कितना है 1 k। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, जो इसका एरिया है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना दिया है 288, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 के और 1 के, तो 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 288, यहाँ से क्या आ जाएगा 12, 2 से 1 44, के से के का वैल्यू आ जाएगा 12, और लेंथ पूछा है, लेंथ क्या है 1 के यानी कि 12, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, if a positive integer n is divided by 7, the remainder is a 2, which of the number in option yield a remainder of 0 when it is divided by 7। यानी कि बोल रहा है कि एक कोई नंबर है, अगर उसको मैं n एक नंबर है जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो कोई नंबर ही एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज नंबर 9 है, उसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो फिर 2 बचता है रिमाइंडर। तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे को रिमाइंडर 0 आए, तो इसमें क्या ऐड करूंगा 5 ऐड करूंगा, तो 9 प्लस 5 तभी तो 14 होगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। या तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो रिमाइंडर है 2 उसमें आप क्या ऐड करो 5 ऐड करो, तभी तो 7 से डिवाइड होगा। तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर में ऐड करना है जो भी आपको ऐड करना है जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर of an isosceles triangle is 125 if the base is 33, find the length of equal side। इसमें एक ट्रायंगल दिया है जो आइसोसेलेस है, दो साइड सेम है, जो तीसरा है वो 33 है, तो हमको दो साइड निकालना है, और इसका पेरीमीटर दिया है 125। 125 माइनस अगर 33 करूंगा तो 92 आएगा, और 92 दो इक्वल साइड यानी कि एक 46 और एक 46, ये भी 46 और ये भी 46, तो लंबाई ज्ञात करेंगे अगर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर बताया कि कितने स्टूडेंट हैं।
जो ब्लू वाला है वो 75% से ऊपर बच्चे हैं, जो ऑरेंज वाला है वो 60 से 74% के बीच का है, और जो ग्रे वाला है वो 60 से कम वाले स्टूडेंट की संख्या है। अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट करें तो सारे को ऐड कर लेते हैं, तो 45, 12 और 8, ये कितना आ जाएगा? जो बॉयज है वो कितने हैं? जो बॉयज है वो 65 है, और गर्ल्स ऐड कर लेता हूँ, तो गर्ल्स कितने हैं? 7, 5, 12, 12 और 53, ये भी 65 है। तो क्या हो जाएगा दोनों का सम? 130। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेम पैराग्राफ है, इसमें पूछा है कि जो डिस्टिंक्शन है, जो गर्ल्स डिस्टिंक्शन है उनका परसेंटेज बताना है। डिस्टिंक्शन यानी कि 75 से अबव, तो कितने हैं? 7 है, ब्लू वाला देखिए 7, तो 7 टोटल कितने हैं? 65 गर्ल्स हैं, हमको परसेंट बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? ये 10% के समथिंग आएगा, क्योंकि 10% 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 650, 50 बचेगा, तो 10.76, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, what is the ratio of a percentage of the boys and girls who got marks from 60% to 74%? बॉयज देखिए, जो बॉयज है वो कितना है? 45 है इसके बीच में, और टोटल कितना है? 65, परसेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, और जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं? 52, 53 है, 53, 65, और ये आ जाएगा 100। अब देखिए ये कितना जाएगा? 13 पंचे 65 है ना, 13, और इधर जाएगा 5 से करूंगा तो 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 900/13, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 13, यहाँ से 20, ये कितना आ जाएगा? 160/13। अब यहाँ से डिवाइड कर लूंगा, 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि ये लगभग 69 के आसपास जाएगा, और ये कितना जाएगा? 13 अट्ठे 104 होता है, ये कितना जाएगा? 80 के आसपास जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये है, एक 69 होना चाहिए और 80 के आसपास होना चाहिए। 69 किसमें? ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई जानकारी से ज्ञात करें कितने प्रतिशत लड़के डिस्टिंक्शन मिला है। डिस्टिंक्शन यानी कि 75% से ऊपर, तो 75% से ऊपर लड़के कितने हैं? 12, ठीक है, और टोटल कितने हैं? 65 इंटू 100, यही तो फाइंड आउट करना है। और ये करो तो 13, और यहाँ कितना आ जाएगा? 20, 5 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 240/13, ठीक है। तो 240/13 कैसे आएगा? 13 एकम 13, कितना बचा? 11, तो 110, 13 अट्ठे 104, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग आएगा, और 18 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो डीआई के क्वेश्चन है सारे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।